मामा शकुनी ने धीरज बंधाया है और कहा है कि तुम चिंता न करो, पांचों पांडवों को बुलवाओ और उनके साथ जुआ का खेल खेलो। आज महाराज पांचों पांडवों को महलों में बुलवाया गया, जुआ का खेल प्रारंभ हुआ है। मामा शकुनी कौरवों की ओर से जुआ का खेल खेल रहे हैं। कौरवपति दुर्योधन बड़ा ही प्रसन्न है। युधिष्ठिर उस जुआ के खेल में बैठे हैं पर विचार कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि इस जुआ के खेल में हम हार जाएं। लेकिन महाराज वो युधिष्ठिर उस जुआ के खेल में धीरे धीरे हारने लगे और जब वो हारने लगे तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, मामा हमें लगता है इस जुआ के खेल में हम सब कुछ हार जाएंगे। मामा ने धीरज बंधाते हुए कहा है, बेटा यदि तुम हार जाओ तब भी तुम्हारे पास बहुत कुछ है, यदि कुछ भी ना रहे तो तुम अपनी पत्नी द्रौपदी को दाई पर लगा देना। राज्य हार गए, सारा धनधाम हार गए। अंत में युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को दाई पर लगा दिया। इधर कौरवपति दुर्योधन ने अपने छोटे भाई दुशासन को भेजा है, जाओ उस पांचाली द्रौपदी को घसीट करके हमारे दरबार में लेकर के आओ, ताकि उसे भी पता चले कि कौन सा उसने पाप किया है, हमारा अपमान किया है उसने। दुशासन वहां से चल दिया है। जाकर के जिस समय पहुंचा है देखा है कि द्रौपदी अपने महलों में बैठी हुई है। द्रौपदी के केशों को पकड़ा तो द्रौपदी हाथ जोड़ करके कहने लगी है, दुशासन अरे आप ये क्या कर रहे हो? अरे रिश्ते में मैं तुम्हारी भाभी हूँ और भला कोई देवर क्या अपनी भाभी के साथ ऐसा करता है जो तुम कर रहे हो? लाला, लेकिन दुशासन ने एक भी शब्द नहीं सुना। आज द्रौपदी सभी के आगे हाथ जोड़ने लगी, लेकिन दुशासन ने द्रौपदी के केसों को पकड़ा, घसीटता हुआ लेकर के चल दिया। द्रौपदी सभी के आगे हाथ जोड़ रही है। भीष्म पितामह के सामने पहुंची है, हाथ जोड़ करके कहने लगी, आप ही हमारी रक्षा करें। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कृपाचार्य जी बैठे हैं सभा में, किसी को दया नहीं आई, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि द्रौपदी की कोई रक्षा कर सके। आज द्रौपदी दुशासन से ही हाथ जोड़ करके कहने लगी है, दुशासन आप हमारी बात सुनो। देवर देवर क्या करते हो, क्यों हमें बाले जाते क्या
हाथ जोड़ करके द्रौपदी कह रही है, दुशासन अभी किसी को दया नहीं आ रही है, तो आप ही हम पर दया कर। हाथ जोड़ करके खड़ी है, लेकिन देखा है किसी को दया नहीं आई, किसी को तरस नहीं आया। आज वो मैया उस भरी सभा में खड़ी है। जैसे ही द्रौपदी ने सभा की ओर देखा कि हमारे 5 पति भी खड़े हैं, लेकिन वो भी अपनी गर्दन को झुकाए हुए, वारे प्रभु तूने ये क्या किया? यदि स्त्री का पति अपनी पत्नी की इज्जत को जाते हुए देखे तो जान की बाजी लगा देगा, लेकिन अपनी पत्नी की इज्जत को नहीं जाने देगा। लेकिन हमारे तो 5 पति हैं, लेकिन वो भी अपने सर को झुकाए हुए खड़े हैं। बहुत दुखी हैं। दुर्योधन ने जैसे ही द्रौपदी को अपनी सभा में देखा, जवाब दिया है, दुशासन अरे देख क्या रहे हो, ये वही द्रौपदी है ना जिसने हमें अंधे की औलाद कहा था। भरी सभा में इसने हमारा अपमान किया था। देख क्या रहे हो, इस द्रौपदी को वस्त्रहीन कर दिया जाए। जैसे ही सुना है तो द्रौपदी भगवान श्याम सुंदर को याद करने लगी। हे मुरलीधर, आज हमारे साथ ये क्या हो रहा है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। श्याम, हमारी जरा सी गलती पर हमें इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। बहुत दुखी है।
जाकर द्रौपदी की साड़ी को पकड़ करके खींचने लगा है। आज द्रौपदी भगवान कन्हैया का ध्यान कर रही है। हे श्याम, आगे बढ़ेगा कन्हैया।